इस वीडियो को बहुत टाइम से मैं ना बनाने की सोच रहा था, क्योंकि कुछ ऐसी इंटरनल चीज़ें भी मुझे पता है कि इसमें हो सकती हैं, जो कि आगे जाके हो सकता है मेरे को ही ऐसे स्पॉट पर डाल दे कि लेने के देने पड़ जाए। लेकिन वही है कि मेरे दिमाग में अगर किसी चीज़ की चुल आ जाती है तो वो चीज़ मुझे दिमाग से बाहर निकाल के आप तक लेके आनी होती है। फिर अब बाद में जाके वो जो होगा वो तब की बात देख लेंगे। तो अभी टॉपिक टाइटल से आपको पता चल गया होगा, WWE की मैं इंडिया में नेटफ्लिक्स पर होने की बात कर रहा हूँ। और एक चीज़ आपने देखी होगी, क्योंकि भाई आप ऐसा तो हो नहीं कि आप साल 6 महीने में एक बार आ रहे हो चैनल पे, आप डेली ही आते हो, विच इज़ इनसेन कि भाई रोज़ मैं जो चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ, जो रिव्यू कर रहा हूँ, जो रिएक्ट कर रहा हूँ, उसे आप देखने आ रहे हो। और ये चल रहा है हमारा 7 सालों से। तो आपने ये चीज़ देखी होगी, मैंने हमेशा रॉ ऑन नेटफ्लिक्स की तो बात करी, लेकिन मैंने कभी WWE ऑन नेटफ्लिक्स और WWE ऑन नेटफ्लिक्स इन इंडिया की बात नहीं करी। कभी मैंने उसके ऊपर ज़्यादा जोर नहीं दिया। और हो सकता है बहुत सारे लोगों को थोड़ा ऑड भी लगे कि यार मतलब इंडिया से ही तो हमको फ़र्क पड़ता है, फिर इंडिया के बारे में ज़्यादा बात क्यों नहीं हो रही है। तो उसके पीछे भी रीज़न है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कल क्या हुआ है। हुआ कुछ ऐसा है कि WWE जो नेटफ्लिक्स जो इंडिया है, और जो मतलब जो नेटफ्लिक्स इंडिया की बात हो रही है स्पेसिफिक यहाँ पे, उनकी तरफ से कुछ पोस्ट आती है। ऐसे नेटफ्लिक्स इंडिया ने पोस्ट किया कि WWE जो है नेटफ्लिक्स पर आ रही है। अभी यहाँ पे फिर भी इंडिया ऐसे करके लिखा नहीं है उन्होंने। अभी मैं आपकी इस वीडियो के एंड तक सब कुछ क्लियर कर दूंगा, कंफ्यूजन जो भी चल रही है। और मैं थोड़ा ऐसे ही बोलने की कोशिश करूंगा जो पॉजिटिव ही सेंस में लगे, कुछ ऐसा ज़्यादा नेगेटिव साइड में नहीं जाऊंगा। तो नेटफ्लिक्स इंडिया ने भी पोस्ट किया, ट्विटर पे भी किया, फिर उन्होंने यूट्यूब पर भी किया, और WWE इंडिया के साथ, जो WWE इंडिया का इंस्टाग्राम अकाउंट है, उसके साथ कोलैबोरेशन में पोस्ट भी आई है। तो उससे ये चीज़ तो आपके दिमाग में आ चुकी होगी कि भैया नेटफ्लिक्स जो है वही हमारे लिए प्लेटफॉर्म होने वाला है WWE को देखने का। लेकिन उसमें भी एक कैच है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। पूरे मैं पॉइंट के हिसाब से चलना चाह रहा हूँ। तो जैसे मैंने बोला कि यार मैंने इस चीज़ के बारे में कभी ज़्यादा फोकस नहीं किया कि नेटफ्लिक्स पर क्या WWE आएगी या फिर जैसे अभी ब्रॉडकास्टिंग चल रही है उसी तरीके से चलने वाला है। तो देखो अभी जो WWE का सीन है ना इंडिया में, बहुत सारे आप भी अगर दोस्तों से बात करोगे तो वो इस सेंस में बोलेंगे यार WWE को लोग देखते नहीं है उतना। लेकिन उससे बड़ी प्रॉब्लम है कि जिस तरीके से अभी WWE का चल रहा है इसको एक्सपैंड करने का, वही प्लान्स में बहुत सारे ऊपर नीचे गड़बड़ है। या आप ऐसे कह सकते हो कि जो लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं वो उतने पैशनेट नहीं है, या आप कह सकते हो है भी तो कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट की वजह से मामला कुछ उस हिसाब से नहीं चलता जैसे चलना चाहिए। क्योंकि आपको पता है इंडिया का जो मार्केट है वो बिल्कुल अलग होता है। और मैं सही बताऊं, मैं पास्ट में बहुत सारी ऐसे मौके मेरे पास आए जो कि मेरे इंडिविजुअल बेनिफिट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हो सकते थे। रोहित पंत के लिए काफ़ी अच्छे हो सकते थे, रेसल चैटर के लिए काफ़ी अच्छे हो सकते थे, लेकिन फिर वो ना रेसल चैटर या रोहित पंत की बर्बादी होती। जो आपको लेजिट मैं दिखता हूँ वैसे नहीं दिखता, एक सेल आउट की तरह में दिखता हूँ। और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भी है कि अगर मैं आपको बताऊंगा भी तो आप सोचोगे भाई ये सच भी बोल रहा है नहीं, लेकिन मैं उसको बोलूंगा नहीं, क्योंकि अब वो पास्ट की बात है तो उसके बारे में क्या ही डिस्कस करें। बहुत कुछ बड़ा करने के प्लान्स हैं। और ये जब मैं बात बोल रहा हूँ तो ये मैं इंडिविजुअल गोल्स की अपने बात नहीं कर रहा, मैं हम सारी WWE कम्युनिटी को कंसिडर करते हुए बात कर रहा हूँ कि इंडिया में बहुत सारी और चीज़ें हो सकती है जो कि सिर्फ इस यूट्यूब चैनल से एक हद तक ही पॉसिबल है। आई थिंक एक कम्युनिटी जो बिल्ड करने की प्रोसेस थी वो पिछले कुछ टाइम से बहुत अच्छी तरीके से करी है हमने रेसल चार्टर पे, ठीक है। और मैं बहुत सारी ऐसी जगहों पर भी गया हूँ जहाँ पे खुद अपना एक्सपेंस मैंने लगाया, ये ना सोचते हुए कि इसका मुझे क्या रिवॉर्ड मिलेगा, बल्कि लॉन्ग टर्म में उसका क्या फ़ायदा हो सकता है। तो उतना फिर उस हिसाब से ना चीज़ चली नहीं। अभी हो सकता है आपको समझ में नहीं आ रहा मैं बोल क्या रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी मैं सीधे नेम लेके भी चीज़ें नहीं बोल सकता। बट अब की क्या बात है मैं आपको बताता हूं नेटफ्लिक्स पर क्या रहने वाला है WWE का सीन इन इंडिया। तो देखो भाई, अभी 2025 में जो नेटफ्लिक्स पर मंडे नाइट रॉ आ रही है, इनिशियली जैसा वर्ल्ड वाइड है वैसा सीन इंडिया में नहीं होगा। मतलब जैसे आपको पता है कि अमेरिका का तो पूरा ही सीन अलग है, NXT, CW नेटवर्क, फिर USA नेटवर्क पे स्मैकडाउन, फिर नेटफ्लिक्स मंडे नाइट रॉ का। लेकिन फिर यूके में, कनाडा में सब चीज़ें ही नेटफ्लिक्स के ऊपर हैं। इंडिया में अभी कुछ सीन ऐसा है कि 2025 के स्टार्टिंग से एकदम से वैसे शुरू नहीं होगा, लेकिन 2025 के एंड तक सारी चीज़ें नेटफ्लिक्स पर ही होने वाली है। मतलब कि आप रॉ देखो, स्मैकडाउन देखो, चाहे आप NXT की भी आई थिंक मैं उसमें इंक्लूड कर सकता हूँ, PLEs की बात करो, सारा जो आपके लिए एक डेस्टिनेशन होने वाली है वो नेटफ्लिक्स होगी। अनलेस ऐसा कुछ ना हो कि WWE और जो कंसर्निंग पार्टी है इंडिया की, उनके बीच में कुछ ऐसी चीज़ हो जाए जो कि फिर इन सारे प्लान्स को चेंज करे। बाकी सीन ऐसे ही लग रहा है कि सारा जो कंटेंट है 2025 की स्टार्टिंग से होना वो शुरू हो जाएगा, और 2025 के एंड तक सब कुछ आपके लिए होने वाला है नेटफ्लिक्स पर। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद सीन ये है कि इससे बहुत सारी जो अनटैप्ड ऑडियंस है उस तक WWE पहुंच पाएगी। वो किस तरीके से, क्योंकि OTC वाली भी रेडी हो चुकी है, तो रेडी रहो। अब भी बस बता दिया बीच में। आपको पता है कि इंडिया में अभी तो हम जिस ब्रॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म पे चीज़ें देखते हैं वो थोड़ा सा चीपर है, लेकिन अगर आप नेटफ्लिक्स से कंपेयर करोगे तो वो थोड़ा फिर महंगे वाले सीन में हो जाता है। लेकिन जिस तरीके से नेटफ्लिक्स अपने
मार्केटिंग को लेके या चीज़ों को एक्सपैंड करने को लेके सोचता है, वो बिल्कुल ही डिफरेंट गेम है। अगर वो थोड़ा सा भी ऐसा ना ध्यान दे रहे हैं इंडिया के मार्केट के ऊपर, तो वो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करेगा। खुद आप ऐसे इमेजिन करो कि इंडिया में वो वाली ऑडियंस जो कि नेटफ्लिक्स चलाती है, वो नेटफ्लिक्स खोल के देख रहे हैं और उनके सामने ही होम पर उनको दिखता है एक बड़ा सा रॉ का टैब, स्मैकडाउन का टैब या फिर किसी पीएलई का टैब, क्योंकि खुलते ही जो लाइव चीज़ होती है वो होम पर आती है और वो बंदा इंट्रोड्यूस होता है इस डब्ल्यूडब्ल्यूई की प्रोग्रामिंग से, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का गोल भी है। ट्रिपल एच ने अपने कितने इंटरव्यूज में बोल दिया है कि वो नेटफ्लिक्स के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस इसलिए करते हैं क्योंकि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई को अलाउ करता है जो वो अपना ग्लोबल प्रोडक्ट कहते हैं उसको एक्चुअल में उस स्टेज पर लेके जाने के लिए, क्योंकि वो सिर्फ एक जगह है जिससे डब्ल्यूडब्ल्यूई सारी जगहों पर पहुंच सकती है। आपको पता है जो नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन जो सब्सक्राइबर्स का बेस है वो कितना ज़्यादा बड़ा है। और जो मैं आपसे हमेशा बात करता हूँ ना कि एक कम्युनिटी की बात होनी चाहिए। जैसे अभी आप इंडिया में भी देख लो, जैसे मिर्ज़ापुर आई, ठीक है, तो मिर्ज़ापुर की बात करने वाले लोग आपको अलग ही दिखेंगे। अब मुझे नहीं पता उसकी हाइप कैसी है, डीसी मार्वल, सोच रहे हो किसी एक वेब सीरीज की इतनी बात होती है, क्रिकेट की कितनी बात होती है, लेकिन वो कम्युनिटी वाली फिल्म को डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर दिखती नहीं है। और वो इसलिए नहीं दिखती, ये रीजन नहीं है कि फैंस उतने इन्वेस्टेड नहीं है, बल्कि उसके अराउंड वैसी हैपनिंग नहीं होती जो कि लोगों को फील करा कि वो हम कम्युनिटी का पार्ट हैं। तो अब ये जो नेटफ्लिक्स वाला मूव है, इसके अंदर आपको बहुत सारी ऐसी चीजें दिखेंगी जो कि कंपेयर करूं मैं पिछले कुछ सालों से इंडिया में क्या हुआ है उससे बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करेगा, क्योंकि उनका देखने का नजरिया, सोचने का तरीका सब कुछ अलग है। जैसे अगर आप कंपेयर, ये तो एक कॉमन नॉलेज भी होनी चाहिए, अगर कोई प्रोडक्ट यूके में चल रहा है, यूएस में चल रहा है या फिर वो बाहर किसी और कंट्री में है, जब वो इंडिया में आता है तो भाई उसके पूरे मायने ही चेंज हो जाते हैं। ये मैं खाने पीने के प्रोडक्ट से लेके कोई सर्विस की बात कर रहा हूँ, इंडिया वाला तड़का उसमें डलना ही चाहिए, इंडिया की ऑडियंस के हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो ऑडियंस है वो बहुत अलग अलग है। कुछ लोग ऐसे जो थोड़े पैसे खर्च करेंगे, कुछ हैं जो बिल्कुल नहीं करेंगे, फिर उनको अट्रैक्ट करो कि एड्स या फिर कुछ फ्री करके, या कुछ ऐसे जो प्रीमियम वाले सेगमेंट की तरफ भी जाते हैं। तो थोड़ा बैलेंस करके चलाना पड़ता है, तभी इंडिया में वो चीज़ें पॉसिबल हो पाती है। और वो चीज़ नेटफ्लिक्स से होना अब पूरा पॉसिबल है, क्योंकि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, जिस तरीके से वो बाकी भी अपनी चीज़ों को चलाते हैं जो स्पेसिफिकली इंडिया के लिए डिज़ाइन की हैं, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। अब देखो, ये मैं बिजनेस या फिर वो ज़्यादा असेसमेंट या कोई एनालिसिस करने नहीं जा रहा, बट मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप इन सारी चीज़ों में साथ में, और ये मैं सही अपने इंडिविजुअल बेनिफिट के लिए नहीं कर रहा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं इंडिविजुअल बेनिफिट के लिए भी कर सकता हूँ और कोई होता तो वो करता भी, लेकिन मेरे को उस चीज़ में यार सही में इतना ही पसंद है, तो पैसे कमाने, देखो पैसे हर किसी को कमाने। मैं ये भी नहीं कह रहा कि अगर मुझे पैसे ना मिले तो फिर भी मैं यूट्यूब करूँगा, ऑब्वियसली भाई, फिर मेरे को भी तो अपने खर्चे वर्चे चलाने, वो पैसा तो एक मैटर करती है चीज़ें, और बिहाइंड द सीन ऑलरेडी बहुत 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 सारी चीज़ें चल रही हैं जो कि ऑब्वियसली अभी मैं बता नहीं रहा, कोई पैसे नहीं मांग रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इन सारी चीज़ों में साथ मिलके आगे चलोगे, और जहाँ पे ऐसा होगा कि कम्युनिटी वाली बात है तो वहाँ पे अगर हम लोग आगे आते हैं तो भाई कुछ बड़ा अच्छा हो सकता है। बहुत सारे लोग इसको ऐसे भी देख सकते हैं, भाई इंडिया में तो बहुत सारे इश्यूज़ है, उसके ऊपर भी बात की जा सकती है। देखो, बहुत सारी अलग चीज़ों के बारे में जानबूझ के बात नहीं करता, क्योंकि फिर किसी एक मुद्दे की बात करूँगा तो उस पर क्यों नहीं करी, जितना मैं वैसे देखता हूँ, कभी पास आके मिलोगे इंडिया के बारे में बात करोगे तो अच्छे से बात करेंगे उन चीज़ों के बारे में, बट वही है, फिर उतनी चीज़ों में पढ़ के ना फिर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है, इसलिए मैं वहाँ से दूर रहता हूँ। इसीलिए मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के केस की बात करता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं दिन भर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बारे में ही बात कर रहा हूँ। तो ऑल इन ऑल आपको ये कहना चाहूँगा कि अब जो चीज़ें 2025 में होने वाली हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में इंडिया में, वो कुछ अलग जगह पे जा सकती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जब मैंने चैनल भी स्टार्ट किया तो भाई ऐसी कोई कम्युनिटी थी नहीं, तो ये मैं कह सकता हूँ कि ये चीज़ हमने मिलकर बनाई है, उसको लेके हम यहाँ तक आए हैं कि एक कोई ऐसी कैटेगरी भी नहीं एग्जिस्ट करती थी कि रेसलिंग के बारे में लोग बात कर सकते। तो वो नेक्स्ट अगर जंप लेनी है तो भाई वो काम अकेले के बस का किसी का नहीं हो सकता। तो आपको ऐसा भी लगेगा ना, थोड़ा सा लॉयल्टी जैसा भी लगेगा कि भाई यहाँ से हम लोगों ने साथ में शुरू किया था और अब यहाँ पर है। और अब वैसे से डब्ल्यूडब्ल्यूई को एंटरटेनमेंट के पर्पस से हम देखेंगे, बाकी अपनी ज़िंदगी के जो नॉर्मल काम है, पढ़ाई के, जॉब के या फिर कोई बिजनेस के, वो आपके भी वैसे चलते रहने चाहिए और मेरे भी वैसे चलेंगे। सिर्फ ये हमारा एक तरीका है आपस में एक साथ जुड़ने का। मुझे पता बहुत सारे लोगों को समझ भी नहीं आएगी ये वीडियो की मैंने बोला क्या है, लेकिन शायद ये वीडियो के लिए बहुत सारे लोग रेडी भी ना हो, और इन फ्यूचर फिर जब इस वीडियो को कभी दोबारा देखेंगे तो शायद हो सकता है आपको चीज़ें समझ में आए। ज़्यादा मैं इसके बारे में बोलूँगा नहीं। खुशी की बात ये कि नेटफ्लिक्स पर अब आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई का एक प्रीमियम एक्सपीरियंस मिलने वाला है आने वाले कुछ टाइम में। ऑब्वियसली बहुत सारी ऑडियंस जाएगी भी उसकी वजह से, क्योंकि वो चीपर प्राइस पर अब तक आता है, लेकिन जो एक नेक्स्ट स्टेप लिया जाएगा वो शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई को और ज़्यादा इंडिया में बड़ा बनाने के लिए मदद करने वाला है। तो अगर आप भी मेरी मदद करना चाहते हो तो आप चैनल पर बने रहो। इस वीडियो में ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर करने के लिए नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये तो जस्ट मैंने आपको ऑफिशियली जो चीज़ है उसके साथ बताया है। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ हमेशा की तरह जैसे हम रोज आते हैं, और तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।